राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले इस कार्ड को बनाने के लिए आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसको आप ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ा सा डिटेल को फिल करके बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से लेबर कार्ड को बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को बिना किसी देरी के। किसी भी ब्राउज़र में आना है और सर्च बार में सर्च करना है एक्सेप्टेड 94। एक्सेप्टेड 94 का स्पेलिंग आपको ध्यान से देख लेना है। यही आपको लिखना है किसी भी ब्राउज़र में और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला वेबसाइट देखने के लिए मिल रहा है ग्रीन कलर का, इस वेबसाइट पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक पोस्ट देखने के लिए मिलेगा लेबर कार्ड से रिलेटेड कि लेबर कार्ड कैसे बनाया जाता है। इस पोस्ट को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स बताया जाएगा कि क्या क्या लेबर कार्ड पे सुविधाएं मिलेंगी, किन किन लोगों को सुविधाएं मिलेगा, कितने स्कीम चलाए जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा जानकारी A to Z यहाँ पे लेबर कार्ड के बारे में बताया गया है। बस कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक बटन देखने के लिए मिलेगा क्लिक हियर टू विजिट वेबसाइट। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे लेबर कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपना मंडल को सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना जनपद सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पूरा एंटर करना है। उसके बाद ये जो कैप्चर कोड देखने के लिए मिल रहा है, इस कैप्चर कोड को इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद आवेदन संशोधन करे पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP गया है, उसका OTP इस वाले बॉक्स में एंटर करेंगे और प्रमाणित करे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है OTP भेजे पर, और उसके बाद आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसका 4 डिजिट यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और जो भी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP गया है उसका OTP इन वाले बॉक्स में एंटर करना है और प्रमाणित करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार में जो भी डिटेल फोटो से लेके एड्रेस तक सारा यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से मैच करना है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों डिस्क्रिप्शन दिया गया, तो यहाँ पे एक एग्री करेंगे और नीचे एक एग्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार सत्यापन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे 5 स्टेप में आपको लेबर कार्ड बनाने के लिए डिटेल्स को भरना होगा। तो चलिए एक एक करके सारे डिटेल्स को हम फिल करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल को भरना है। बेसिक डिटेल में आपको अपने राशन कार्ड का नंबर अगर है तो यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद अपनी माता का नाम एंटर करना है और जैसे अपनी माता का नाम एंटर कर देंगे तो हिंदी में यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम एंटर होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कार्य का प्रकार। आप जो लेबर कार्ड बना रहे वो किस काम के लिए बना रहे, क्या काम आपको आता है, वो काम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप काम जानते हैं, जो भी आपके पास स्किल है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि बहुत सारे लोग बिल्डिंग का काम करते होंगे, कई लोग बढ़ाई होंगे, कई लोग कुआं खोदने का काम करते होंगे, कई लोग रोलर चलाने का काम करते होंगे, कई लोग छप्पर डालने का काम करते होंगे, कई लोग मिस्त्री होंगे, राजमिस्त्री होंगे, प्लम्बर होंगे, लोहार होंगे और पुताई करने वाले होंगे, इलेक्ट्रिशियन वर्कर होंगे। जो भी काम का प्रकार है आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद नियोजक का मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं कि नियोजक किनको कहा जाता है। आप जिनके अंडर में काम करते हैं उनको नियोजक कहा जाता है। अब जैसे कि कोई राजमिस्त्री का काम जानता है, उनको एक बिल्डिंग के लिए राजमिस्त्री का काम करने के लिए ले गए हैं, तो आपको क्या करना है, तो जो भी आपका ठेकेदार है उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो भी आपका ठेकेदार है उनका यहाँ पे नाम एवं पता दोनों यहाँ पे एंटर करना है। कई केस में ठेकेदार अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता वगैरह नहीं देते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि 12 महीने में आपने कितने दिन उस ठेकेदार के अंडर में काम किया है। तो 12 महीने में आपने जितने दिन भी यहाँ पे काम किए हैं, कई लोग 6 महीना करते हैं, कई लोग 3 महीना करते हैं, तो उस हिसाब से जितने दिन बैठते हैं छुट्टी वगैरह लेके वो सारा दिन यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास मनरेगा जो स्कीम है, जो मनरेगा कार्ड है, जो आपको जो मनरेगा स्कीम कार्ड है, अगर आपके पास वो मनरेगा कार्ड है तो यहाँ पे टिक करना है, यदि नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद आपका जो शैक्षणिक योग्यता है ये ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आपको अगर फिल करना है तो सिलेक्ट पे क्लिक करना है और जहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे सेव डिटेल एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये सारे डिटेल्स जो आपने भरे वो सेव हो जाएंगे और अगले स्टेप में आप पहुँच जाएंगे।
अब चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, तो पहले स्टेप में आपका जो यहाँ पे बेसिक डिटेल था वो ग्रीन हो चुका है। अगले स्टेप में आपको एड्रेस डिटेल को फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले आपको जो आपका तहसील है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नगर निकाय और विकास खंड। अगर आप लोग नगर निकाय के अंदर, अगर आप शहर से हैं तो नगर निकाय के अंदर आते होंगे। यदि आप गांव वगैरह से हैं तो आप विकास खंड के अंदर आते होंगे। तो विकास खंड को यहाँ पे अगर आप गांव से हैं तो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अपने वार्ड का नाम या वार्ड नंबर या फिर गांव का नाम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अपना पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट है, आपको यहाँ पे रेड जो स्टार है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है, बट ये ज़रूरी है, ये आपको बताना ही पड़ेगा। जो भी आपका पोस्ट है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो भी आपका थाना है वो थाना एंटर करना है। और उसके बाद जो भी आपका गली मोहल्ला है वो गली मोहल्ला का नाम लिखना है। और उसके बाद आपको मकान नंबर, अगर आपका मकान नंबर याद है या अगर आपके पास मकान नंबर है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और इतना डिटेल्स को भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे बस आपको पूछा जा रहा है कि आवेदक का जो अस्थायी पता है, मतलब जो आपने ऊपर डाला है करंट एड्रेस, जो आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं वही आपका परमानेंट यानी अस्थायी पता है। तो कुछ नहीं करना है, अगर वही दोनों एड्रेस सेम है आपका तो टिक करना है इस पर। जो एड्रेस ऊपर का है वो नीचे छप के आ जाएगा। उसके बाद सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 स्टेप कंप्लीटली पूरा हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में आपको अपना नॉमिनी का और फैमिली का जो डिटेल्स है वो एंटर करना है। तो चलिए थर्ड डिटेल को भरने का तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप विदेश में काम करना चाहते हैं या नहीं। कई लोग होंगे इंडिया से बाहर भी काम करने के लिए चाहते होंगे, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि आप विदेश में काम करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप अपने पुत्र या पुत्री को विदेश भेजना चाहते हैं, यानी कि विदेश जो है काम करने के लिए आप अपने पुत्र को या आप अपने बेटा या बेटी को भेजना चाहते हैं। अगर आप स्वयं में नहीं जाना चाहते हैं, आप खुद नहीं जाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, बेटा या बेटी किसी को भेज। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर नॉमिनी भी श्रम विभाग से कार्य करता है तो टिक करेंगे, यदि नहीं है तो छोड़ देंगे। और जो भी नॉमिनी का नाम है वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे और हिंदी में जो है तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जिनका लेबर कार्ड बन रहा है और ये जो नॉमिनी है उनका क्या रिश्ता है वो बताना है। जैसे कि हमारे केस में भाई है तो भाई सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सदस्य का पंजीयन संख्या है तो डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे सदस्य का नाम डालेंगे, इंग्लिश में डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, जेंडर डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर एज डालेंगे, फिर 12 फिर जो एज में मंथ है, फिर यहाँ पे आयु आ जाएगा और वर्ष माह भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ संबंध बताएंगे क्या संबंध है। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा कहाँ तक पढ़ा लिखा है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके बताना है। उसके बाद यहाँ पे भाई है तो हम भाई को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये डिटेल्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जोड़े वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इतना करके जोड़े पे क्लिक करेंगे एक मेंबर आपका ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से सारे मेंबर को एक एक करके आपको जोड़ना पड़ेगा। जितने भी आपके फैमिली में मेंबर हैं वो सभी मेंबर को यहाँ पे एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। और सभी को जोड़ने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका ये इतना डिटेल सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और आपने जितने भी अभी तक डिटेल्स भरे वो सारी डिटेल्स सेव हो जाएंगे। और 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस 2 स्टेप बचा है। अब यहाँ पे चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, बैंक डिटेल्स को फिल करना है। तो बैंक डिटेल को फिल करने के लिए सबसे पहले बैंक अकाउंट का जो सार्मिक का बैंक अकाउंट है उनका जो अकाउंट नंबर है वो नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम और जहाँ खुलवाया है जो शाखा है जो ब्रांच है वो आ जाएगा। उसके बाद खाते का प्रकार बताएंगे, सेविंग है या फिर करंट अकाउंट है जो भी वो बताएंगे। उसके बाद अगर सार्मिक का PF में रजिस्ट्रेशन है, यानी कि कई लोग बीड़ी बनाते होंगे, कंपनी में काम करते होंगे या इससे पहले भी कहीं काम कर चुके होंगे तो उनका सैलरी से कुछ पैसा कट के PF में जाता है। तो अगर आपके पास PF है तो यहाँ पे भी आपको PF मिलेगा। बस आपको जो पुराना PF का नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है और पुराना PF का यहाँ पे डिटेल्स को फिल करना है। यदि आपके पास PF वगैरह नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी अन्य राज्य के इसी बोर्ड में पंजीयन का विवरण
अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद सारे डिटेल्स को फिल कर दीजिए। नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद सब घोषणा पत्र यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। सब घोषणा पत्र में क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सब घोषणा में यहाँ पे सारा डिटेल्स दे दिया गया। बस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जितने भी डिटेल्स हैं वो आपके ही डिटेल्स हैं या किसी और के डिटेल्स हैं। तो हमारे ही सारे डिटेल्स हैं, बस आपको एग्री करने के लिए कहा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और कितने और यहाँ पे बताना है आप कितने नियोजक की फीडिंग करना चाहते हैं। कई लोगों के पास एक नियोजक होगा, कई लोग 2 नियोजक का फीडिंग करना चाहते होंगे। जितने भी नियोजक का फीडिंग करना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे कि एक नियोजक का हम फीडिंग करना चाहते हैं, एक लिखेंगे तो कॉलम जो है वो एक का ही आएगा। तो यहाँ पे एक का जो कॉलम आ रहा है, आप जितने भी करेंगे ना एक आ रहा है, तो आप जितने भी करेंगे तो वो यहाँ पे आपका कॉलम उतना ही आएगा। तो सभी में सेम डिटेल्स डालना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कार्य का प्रकार चुनना है। उसके बाद इस नियोजक के पास जिनका भी आप डिटेल भर रहे हैं, कितने दिन काम किए हैं 1 साल में वो बताना है। उसके बाद कार्य का स्थान, कहाँ पे आपने काम किया है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो यहाँ पे नियोजक का डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो डाल दीजिए। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पे एक मतलब छोटा सा जो फ़ोटो होता है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राउज पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और फ़ोटो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का जो फ़ोटो कॉपी है उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, उसको यहाँ अपलोड कीजिए। फिर जो आपका बैंक अकाउंट है उनको यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्वघोषणा पत्र अपलोड करना पड़ेगा। स्वघोषणा पत्र आपको कहाँ में मिलेगा, तो हमारे ही वेबसाइट एक्सेप्टेड 94 पे आना है और उसी पोस्ट में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक बटन देखने के लिए मिलेगा, क्लिक हेयर टू स्वघोषणा पत्र। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्वघोषणा पत्र डाउनलोड हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ पे भी है तो वहाँ क्यों जाए, तो यहाँ पे सर्वर डाउन की वजह से या किसी भी कारण की वजह से नहीं होता। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, स्वघोषणा पत्र नहीं होता यहाँ से। तो उस वेबसाइट से एक्सेप्टेड 94 से स्वघोषणा पत्र को डाउनलोड करेंगे, भरेंगे अच्छे से सारे डिटेल्स को और ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद इतना डिटेल, अगर आपके पास नियोजक का कोई प्रमाण पत्र वगैरह है तो यहाँ से अपलोड कर दीजिए। यदि नियोजक का किसी तरीके का कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है छोड़ दीजिए। इतना डिटेल्स को फिल करने के बाद सेव डिटेल एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे सेव डिटेल एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका जो डिटेल्स अभी तक आपने भरा वो सेव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, बस अब फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो पंजीयन राशि है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। जो लेबर कार्ड पे रजिस्ट्रेशन होगा उनका जो शुल्क है वो 20 रुपये है, आपको 20 रुपये देना होगा। जैसे कि अगर कई लोग 1 साल के लिए, अब यहाँ पे 20 रुपये का फंडा समझते हैं, तो 1 साल के लिए आप लेबर कार्ड बना रहे हैं 20 रुपये देंगे, 2 साल के लिए कर रहे हैं 40 देंगे, 3 साल के लिए 20 रुपये। तो यहाँ पे 1 वर्ष या 2 वर्ष जितने वर्ष के लिए आप कर रहे हैं उतना वर्ष सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वर्ष के साथ राशि भी आपका बढ़ते जाएगा। तो हम 1 साल के लिए कर रहे हैं 20 रुपये यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नवीनीकरण है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद घोषणा में आना है और यहाँ पे 5 जो आपको बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है, इस 5 बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिक ये टिक होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल से पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके द्वारा आवेदन पूर्व रूप में भर दिया गया है। तो यहाँ पे ओके करेंगे और जैसे आप ओके करेंगे आपको जो पंजीयन रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, यानी कि आप इसको सेफली अपने पास रखेंगे, आगे आपका बहुत काम आने वाला है। बस आपको अब क्या करना है कि भुगतान करे पर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे भुगतान करे पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको QR कोड पे क्लिक करना है, भीम पे क्लिक करना है और भुगतान करे पे क्लिक करना है। तो आप अपने जो फ़ोन पे है या गूगल पे है, पेटीएम, उनसे स्कैन करके जो 40 रुपये का अमाउंट है उनको यहाँ पे आपको सक्सेसफुली 40 रुपये पे करना है। जैसे 40 रुपये पे करेंगे आपका यहाँ पे एक लेटर आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कि थैंक यू, आवेदन संख्या ये है, पंजीयन शुल्क इतना लगा है, भुगतान इतना तारीख को, और भुगतान जो ट्रांजेक्शन ID है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इस लेटर को आपको अच्छे से प्रिंट करके बढ़िया से सेफली रखना पड़ेगा। अच्छे से रख लेंगे, आगे काम आने वाला है आपका। आपको उसी वेबसाइट पे वापस आना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो योजना का आवेदन, जैसे कि आपको एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, तो यहाँ पे समय समय पर लेबर कार्ड के द्वारा योजना चलाई जाती है। तो आप चेक करेंगे कौन सी योजना है चल रही लेबर कार्ड पे भी। तो जो भी योजना है, जैसे आवेदन करे पे क्लिक करेंगे, जो भी योजना है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन का तिथि देखने के लिए आप सार्मिक पर क्लिक करना और इस वाले बटन पर क्लिक करना है और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इस पर क्लिक करेंगे और सक्सेसफुल आप देख पाएंगे कि आपका लेबर कार्ड बना है या नहीं बना है, कहाँ तक क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद वापस आएंगे, अब लेबर कार्ड बन जाएगा। बनने के बाद क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे योजना आवेदन में
बताना चाहते हैं कि लेबर कार्ड पे समय समय पर योजनाएं चलाई जाती है। तो इस वक्त जो भी योजनाएं होंगे आवेदन करे पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और उस योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेबर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करे पे क्लिक करेंगे और जो डिटेल्स है वो उसको भरेंगे और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपका सक्सेसफुली यहाँ पे लेबर कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस हमने यूपी वाले के लिए बताया। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपके स्टेट का भी पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे कि लेबर कार्ड आप अपने स्टेट का किस तरीके से बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।